दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारी रहस्यमयी किताबें हैं जिनके राज अभी भी अनसुलझे हैं और इन सभी रहस्यमय किताबों को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हैं। कुछ किताबों का रहस्य सुलझता है मगर कुछ किताबें अनसुलझे रह जाते हैं और इनमें से एक किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट है। इस किताब का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया है, जिसको अलग अलग तरीके की बुक रखने का शौक था। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। अब विल्फ्रेड की जिंदगी का एक ही मकसद था कि उस किताब में क्या लिखा था और वो किताब किस बारे में है। इस रहस्य से पर्दा उठाना समय गुजरता रहा और इस किताब में लिखी भाषा को डिकोड करते रहे और एक समय आया जब विल्फ्रेड की मौत हो गई। विल्फ्रेड ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में लगा दी थी, लेकिन वो इस किताब के रहस्यों को समझना तो बहुत दूर उनके करीब भी नहीं आ सके। विल्फ्रेड की मौत के बाद इस किताब को लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक ये रहस्यमय किताब 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। 600 साल बीत गए, लेकिन इस मिस्ट्री बुक को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका। अगर फ्यूचर में किसी ने इस किताब के रहस्य को समझ लिया तो इस किताब के जरिए हम बहुत कुछ ऐसे रहस्य को जान पाएंगे जिनसे हम अभी तक वाकिफ नहीं है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जैसे कि बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, पेड़ पौधों की जानकारी, आयुर्वेद और कुछ मेथड्स, और आखिरी पेज पर कोई भी चित्र या शेप्स नहीं है, सिर्फ लिखा गया है। यह किताब दुनिया के सबसे रहस्यमय किताबों में से एक किताब है, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इस किताब को लिखने वाला कौन है ये अब तक पता नहीं चला, पर कार्बन डेटिंग की मदद से यह पता लगाया गया है कि ये किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई होगी। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पेजेस हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पेजेस विलुप्त हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पेज ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में है। इसको लिखते समय बाएं से दाएं तरफ लिखा गया है। इसके साथ ही कुछ पेज पर अलग चित्र है तो कुछ पेजेस फोल्ड किए हुए हैं। इस किताब में ऐसी भाषा में कुछ लिखा गया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है और इसके पेज जानवरों के चमड़े से बने थे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कोड्स और सिंबल्स के जरिए कोई खुफिया जानकारी छिपी है, जिसमें 240 पेज में 1,70,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद है। साथ ही इसमें हाई डेफिनेशन चित्र भी मौजूद है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इस किताब को डिस्क्रिप्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन इस किताब में मौजूद ड्राइंग्स को गहराई से ऑब्जर्व करने से एक बात समझ आती है कि ये किताब हमें बहुत कुछ बताना चाहती है। किताब में मौजूद ड्राइंग्स की मदद से इस किताब को 6 सेक्शंस में बांटा गया है। इसमें कुछ इमेजेस तो ऐसी है जिन्हें अगर मोशन में देखा जाए तो वो ऑप्टिकल घटना पैदा करती है। आखिर इस किताब में मौजूद पौधों और एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स का क्या मतलब हो सकता है? इसमें कुछ ड्राइंग्स ऐसी भी है जिनमें महिलाएं हरे पानी में नहा रही हैं। क्या ऐसा वो नेचुरल ब्यूटी को पाने के लिए कर रही है या बढ़ती हुई उम्र में जवान दिखने के लिए ऐसा कर रही है? इसमें कुछ ड्राइंग्स तो ऐसी है जो बताती है कि जड़ी बूटियों को कैसे काटा जाना चाहिए। क्या जिसने भी यह किताब लिखी है वो कोई मेडिकल जीनियस था जो अपनी मेडिकल खोजों को सीक्रेट रखना चाहता था? वैसे तो इस किताब पर किसी भी ऑथर के बारे में नहीं लिखा कि वो किसने लिखी है, लेकिन एक बार खुद विल्फ्रेड ने इस किताब के ऑथर के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया। जब वो इस किताब को डिकोड करने में लगे थे तब उन्होंने इसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा और अचानक फिर से वो गायब हो गया। जब अल्ट्रावायलेट लाइट उस जगह डाली तो एक ट्रेस विजिबल हो गए जहां जेकब्स सिनैप्स लिखा हुआ था। जेकब्स सिनैप्स 17वीं सदी के किंग रूडोल्फ II का पर्सनल डॉक्टर था। जेकब्स जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था और वो नई नई मेडिसिन्स बनाने में माहिर था।
लेकिन सवाल यह है कि अगर जेकब सिनैप्स इसने ये किताब लिखी थी तो वो अपनी दवा बनाने के फॉर्मूला को सीक्रेट क्यों रखना चाहता था, और क्या जेकब सिनैप्स ने ही इस मिस्टीरियस बुक को लिखा था? अगर जेकब सिनैप्स ने इस किताब को 17वीं सदी में लिखा था, जिसमें एल्केमी यानी दवा बनाने के साइंस के बारे में लिखा था, तो इससे पहले ही 16वीं सदी में कुछ किताब लिखी जा चुकी थी जिनमें पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में था। इस किताब के साथ में एक लेटर मिला जो कि 1665 में बोहेमियन डॉक्टर जोनस मार्क्स मार्सी ने अपने एक रूम में रहने वाले दोस्त अथेनियन स्क्रिप्चर के लिए लिखा है। अथेनियन स्क्रिप्चर उस समय का एक यंग साइंटिस्ट था जिसको कि लगभग दुनिया की सारी भाषाएं आती थी। मार्सी ने इस लेटर के जरिए अपने दोस्त को इस किताब को डिकोड करने के लिए कहा। साथ ही उस लेटर में इस किताब के ऑथर का नाम भी लिखा था, जिसका नाम था रॉजर बेकन। रॉजर बेकन 13वीं सदी में चर्च के एक पादरी थे। ये वो दौर था जहां साइंस और उसकी खोजों के लिए कोई मान्यता नहीं थी। मतलब उस दौर में अगर कोई भी व्यक्ति कोई साइंटिफिक टेस्ट करता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। उस समय सिर्फ बाइबल में लिखी बातें ही सच मानी जाती थी। रॉजर बेकन भले ही एक पादरी थे, लेकिन उनका शौक साइंस में था और इस यूनिवर्स के रहस्य को समझने में था। उन्होंने ऑप्टिकल घटना जैसे रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी बताया, जिसके लिए उन्हें चर्च ने जेल में भी डाला। रॉजर बेकन ने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया। इत्तेफाक से द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ड्राइंग्स ऐसी चीजों की है जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। क्या ये हमारी आंखों से छिपी हुई दुनिया की तस्वीरें हैं? लेकिन आज तक कोई भी इस किताब में मौजूद पोर्ट्स को डिकोड नहीं कर पाया। यह वैज्ञानिक किताब खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है। हो सकता है कि इस किताब को डिकोड करने पर हमें विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगे, जो हमारे विकास को और गति दे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि यह किताब जल्द ही डिकोड हो जाए। तो आखिर ये मिस्ट्री बुक क्यों लिखी गई? इस किताब के जरिए ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताइए।